Hello student, this is Rakesh sir. Today we are going to discuss the piecemeal distribution का second part, how to make the payment to the external liabilities. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि in partnership firm after dissolution we divide the liabilities into two parts. एक होता है internal liabilities जिसके अंदर पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल आता है, और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आता है. अब फर्म डिसोल्ड हो गया है, हमारा असेट्स धीरे धीरे करके सेल हो रहा है, हमारे पास स्लोली पैसे आ रहे हैं, तो हमको पेमेंट करना है लाइबिलिटी को. तो लाइबिलिटी को पेमेंट करते समय सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, उसके बाद में इंटरनल लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं. इंटरनल लाइबिलिटी में जब पार्टनर्स का नंबर आता है, पार्टनर्स कैपिटल का, उस समय हम लोग एक्सेस कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट क्लिप में डिस्कस कर लिया है. अब हमको देखना है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट कैसा करना है. तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सबसे पहले किसको देना है और उसके बाद किसको देना है. तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर तैयार किया हुआ है. तो सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी में हमको प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ता है. प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी में आपका गवर्नमेंट लाइबिलिटी आता है, या तो ऐसा ब्रैकेट में मेंशन किया रहेगा कि ये प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब क्या है, आपका प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी या गवर्नमेंट लाइबिलिटी है. उसका पेमेंट आपको सबसे पहला करना है. उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिक्योर्ड लोन. लेकिन सिक्योर्ड लोन पे मैं स्टार कर देता हूँ, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का पेमेंट का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है. वो क्यों फिक्स नहीं है, थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फिर थर्ड नंबर पे आता है अनसिक्योर्ड लोन. पहले सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि मैंने बैंक से लोन लिया और उसके अगेंस्ट में हमने कुछ गिरवी रखा है, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन. तो सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लाइबिलिटी जब भी होगा तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग या अगेंस्ट स्टॉक. और अनसिक्योर्ड लोन जैसा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब क्या है, आपका अनसिक्योर्ड लोन है. इनडायरेक्टली उसके बाद उस अमाउंट या उस लाइबिलिटी के बाद ब्रैकेट में कुछ मेंशन नहीं किया होगा. बैंक लोन भी अनसिक्योर्ड हो सकता है अगर मेंशन कुछ नहीं किया है ब्रैकेट में. ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड लोन में आ सकता है अगर ब्रैकेट में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है. तो फर्स्ट प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, सेकेंड सिक्योर्ड लोन, लेकिन सिक्योर्ड लोन पे मैंने स्टार किया हुआ है, और थर्ड आता है अनसिक्योर्ड लोन. तो ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है. और इन एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स लोन इंटरनल लायबिलिटी, और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी. मतलब इंटरनल लायबिलिटी में पार्टनर्स लोन और उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट हम एक्सेस कैपिटल मेथड से करते हैं. तो सबसे पहला गवर्नमेंट लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन लेकिन उसको स्टार किया हुआ है, और उसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन. ये एक्सटर्नल लायबिलिटी का ऑर्डर फिक्स किया हुआ है. अब यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखा हुआ है, उसमें सिक्योर्ड लोन का जो अमाउंट है वो है 20,000, और ब्रैकेट में लिखा है अगेंस्ट स्टॉक. इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ये लोन लिया था तो स्टॉक बैंक के पास गिरवी के तौर पे रख दिया था. तो आज हमारा फर्म डिसॉल्व हो गया है, तो बैंक क्या करेगा, मेरा स्टॉक बेचेगा और उससे जो पैसा आएगा वो अपनी वसूली कर लेगा. अब प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक कब सेल होता है. तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिक्योर्ड लोन का पैसा फर्स्ट डे भी हम पे कर सकते हैं अगर स्टॉक फर्स्ट डे सेल हो गया, लेकिन अगर बाद में सेल हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर्ड लोन का पेमेंट अनसिक्योर्ड लोन के साथ देना चालू कर देते हैं. फिर से बोलता हूँ कि सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट स्टॉक लिखा हुआ है, तो जब स्टॉक सेल होगा तो उसका पैसा सिक्योर्ड लोन को जाएगा. सिक्योर्ड लोन स्टॉक सेल हुआ पहले दिन तो मैं पेमेंट कर दूंगा पहले दिन,
उस समय प्रेफरेंशियल लायबिलिटी भी पेमेंट मैं नहीं करूँगा, सिक्योर लोन का पैसा मैं पहले ही दे दूँगा। लेकिन अगर स्टॉक सेल होने में टाइम लगता है तो प्रेफरेंशियल लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद सिक्योर और अनसिक्योर लायबिलिटी को साथ में पे करेंगे उनके अमाउंट के रेशो में। मीनवाइल अगर बीच में ही स्टॉक सेल हो जाता है तो अगेन वो स्टॉक का पहला पैसा सबसे पहला सिक्योर्ड लोन को ही जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने के लिए मैंने कुछ केसेस तैयार किए हुए, उस केसेस पे आप लोग ध्यान दें। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट लायबिलिटी 5000 देना है, सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट स्टॉक 20,000 देना है। अनसिक्योर्ड लोन में मैंने दो ले लिया, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स 20,000 और 10,000। मतलब अनसिक्योर्ड लोन में दो लायबिलिटी तो दोनों को साथ में पेमेंट करना होगा। और उसके बाद में पार्टनर्स लोन है एक्स और वाई, मतलब 3,000 2,000, यहाँ पे भी दोनों को साथ में पेमेंट करना रहेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए एक्सेस कैपिटल हमने पहले से बना के रखा होगा तो उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए आज लैंड को मैंने बेचा और उससे हमको 5,000 मिला, तो हमारे पास क्यू में सबसे पहला प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है, 5,000 इनकम टैक्स का देना है। तो लैंड स्पेशल असेट्स नहीं है, यहाँ पे स्पेशल असेट्स का स्टॉक है, तो स्टॉक सेल नहीं हुआ है, लैंड सेल हुआ, तो हम लाइन से जाएंगे। तो 5,000 पूरा का पूरा मैं किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट लायबिलिटी को। क्लियर हो गया? तो केस नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसी को केस नंबर 2 करते हैं। समझो मैंने केस नंबर 2 में स्टॉक सेल किया पहले दिन 20,000 रुपीज़ में। अब यहाँ पर स्टॉक मतलब स्पेशल असेट सेल हो रहा है, तो क्यों थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट लायबिलिटी, तो गवर्नमेंट लायबिलिटी को नहीं जाएगा और 20,000 हमको सिक्योर लोन वाले को देना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक पे किसका हक है, बैंक का। तो 20,000 इसको ना देके डायरेक्टली हम इसको देंगे 20,000। समझ में आ गया? तो स्पेशल असेट्स अगर आपका पहले दिन ही सेल हो गया तो पूरा पैसा हम लोग सिक्योर लोन को देंगे। तो ये केस नंबर 2 था। अब केस नंबर 3 क्या आते हैं। समझो केस नंबर 3 मैंने बनाया हुआ है, लैंड सेल हुआ 6,000 में और स्टॉक सेल हुआ 21,100 में। इसका मतलब पहले दिन मेरा लैंड सेल हुआ, तो लैंड इज नॉट ए स्पेशल असेट्स, मतलब सिक्योर्ड असेट्स नहीं है। तो 6,000 सबसे पहला लाइन से जाएंगे, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी को देंगे, उसमें से 5,000। तो 6,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा, 1,000। तो 1,000 जो बचा है लैंड में से वो किसको जाना चाहिए, सिक्योर्ड लोन को जाना चाहिए। लेकिन सिक्योर्ड लोन का पैसा मुझे स्टॉक के थ्रू करना है, लेकिन स्टॉक तो सेल हुआ नहीं है, तो 1,000 डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, अनसिक्योर्ड लोन वाले को। तो रूल क्या बोलता है कि सिक्योर्ड लोन के पहले अगर अनसिक्योर्ड लोन वाला पहला आता है तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन को कंबाइन करके पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंबाइन किया तो 20,000 20,000 और 10,000 होता है, मतलब मुझे देने ज़्यादा है और मेरे पास पैसे कम हैं। तो रेशो क्या बन रहा है, 2:1, मतलब 5 हो गया, 2 + 2 + 1 5। तो 1,000 डिवाइड बाई 5 किया तो 200, इंटू 2 किया तो इधर 400, इसको 400 और इसको 200, इस तरह से पे करेंगे। तो लैंड का 6,000 मैंने यूज़ कर लिया। अब बचा है 21,100 स्टॉक का है। तभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मैंने तीनों को पेमेंट किया था। रीज़न क्या था कि सिक्योर्ड के पहले अनसिक्योर्ड का नंबर आ गया था, तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन कंबाइन करना पड़ा। लेकिन अचानक स्पेशल असेट सेल हो गया तो स्पेशल असेट्स का पैसा सबसे पहले सिक्योर्ड वाले को ही जाएगा। इस समय सिक्योर्ड वाले को पे कितना करना है, 20,000 - 400, 19,600 है। तो इस 21,100 में से 19,600 सबसे पहला पूरा का पूरा मैं किसको दे दूंगा, तुम्हारा बैंक लोन को। तो पेमेंट करने के बाद
21,100 में से 19,600 देने के बाद तो हमारे पास कितना बचेगा 400 और वो 1000 मतलब 1500 बच रहा है। तो अब 1500 का पैसा मैं किसको दूंगा, इन दोनों को दूंगा। तो इनका रेशो क्या है 2:1 है। तो 1500 डिवाइड बाय 3 किया तो आता है आपका 500। तो ये 1000 और आपका ये 500 इन दोनों को जाएगा। तो केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर सॉरी केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। केस नंबर 4 मैंने लिया हुआ है कि लैंड सेल किया 6000 में, मशीनरी सेल किया 10,000 में, स्टॉक सेल किया 15,000 में, डेटर सेल किया 2,400 में। बराबर। अब यहाँ पर सबसे पहले लैंड सेल हो रहा है। तो लैंड स्पेशल असेट्स नहीं, इस सम के हिसाब से स्पेशल असेट्स कौन सा है, स्टॉक है। स्टॉक सेल नहीं हो रहा है। तो लैंड का पैसा हम लाइन से जाएंगे। तो सबसे पहले 5,000 वाले को देंगे, 6,000 में से 5,000 इसको दे दिया। अब बचा कितना 1,000। तो 1,000 का पैसा अनसिक्योर्ड वाले को जा रहा था, लेकिन अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों को साथ में देना पड़ेगा। रेशो क्या है 2:2:1। तो 5,000 इसमें से गया तो 1,000 बचा था। तो 1,000 को इन तीनों में डिवाइड कर दिया 2:2:1 में। अब ये देने के बाद 19,600 बचा, 19,600 बचा और 9,800 बचा। तो लैंड का पैसा यूज हो गया। अब मशीनरी 10,000 है। तो मशीनरी भी स्पेशल असेट्स नहीं है। तो जो ऑर्डर चल रहा है सिक्योर अनसिक्योर का, उसी ऑर्डर में पे करेंगे। रेशो क्या है 2:2:1 में। तो 10,000 डिवाइड बाय 5 किया तो 2,000 इंटू 2 किया तो 4,000 और एक 2,000। बराबर। तो इनका पैसा देने के बाद ये बचा 17,600, ये बचा 19 में से 4 गया तो 15,600 और ये बचा आपका 7,800। बराबर। अब मशीनरी का पैसा खत्म हो गया, स्टॉक सेल हो रहा है। तो स्टॉक स्पेशल असेट्स है। तो बैंक लोन कुछ पैसा बचा है, हाँ 15,600 बचा है। तो उसमें से पूरा का पूरा 15,000 इसको ही जाएगा। तो बचा कितना 600, मतलब स्टॉक का पैसा मैंने सिक्योर्ड वाले को दे दिया। अब जो 600 बचा है ऑटोमेटिकली अनसिक्योर्ड हो ही गया, क्योंकि अब स्टॉक पूरा सेल हो गया है। तो उसका जो सिक्योरिटी था वो ख़त्म हो गया है। तो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाने के बाद जो भी सिक्योर्ड लोन बचता है ऑटोमेटिकली अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो 600, 15,600 और 7,800 है। अब डेटर्स का पैसा इन तीनों को जाएगा, इन तीनों को जाएगा। अब कौन से रेशो में जाएगा, नए वाले रेशो में जाएगा। 600, 15,600 और 7,800 के रेशो में। अगर आप रेशो नहीं बना सकते तो 600 प्लस 15,600 प्लस 7,800 इन सबको प्लस कर दो तो पूरा का पूरा आपको रेशो का टोटल मिल जाएगा। उसको 2,500 में बाइफरकेट कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक लोन अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट कर सकते हो। तो एक केस नंबर आपका 4 था। दिस वाज द केस नंबर 4। बराबर। अब हम लोग केस नंबर 5 पे आते हैं, जो लास्ट केस है। इससे ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। उसमें देखा जाए तो सबसे पहला स्टॉक सेल हुआ 15,000 में, ये केस नंबर 5 है। फिर सेल हुआ लैंड 4,000 में, फिर सेल हुआ बिल्डिंग 20,000 में, फिर सेल हुआ मशीनरी 40,000 में, फिर सेल हुआ मोटर कार
3000 में, और फिर डेटर सेल हुआ आपका 6000 में। अब यहाँ पर असेट्स मैंने सेल किया, तो सबसे पहले स्टॉक सेल हो रहा है, तो स्पेशल असेट्स है, तो स्पेशल असेट्स का पेमेंट डायरेक्टली सिक्योर्ड लोन वाले को ही जाएगा 15,000 रुपये। अब 15,000 देने के बाद ये 5,000 बच गया। देखा जाए तो अब स्टॉक फिर से सेल तो होगा नहीं, तो सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड लोन कन्वर्ट हो गया अनसिक्योर्ड में। तो अब जब पेमेंट करूँगा तो ये तीन चीज़ को साथ में, तीन लायबिलिटी को साथ में पेमेंट करूँगा। कौन से रेशो में? 5:20:10 में, मतलब 5:20:10। तो रेशो बना 1:4:2 में, इसमें पेमेंट होगा। ठीक है। अब लैंड सेल हुआ तो 4,000 है, तो 4,000 पहला गवर्नमेंट लायबिलिटी को जाएगा। कितना बचा? 1,000। फिर 20,000 बिल्डिंग सेल हुआ, तो उसमें से पहला गवर्नमेंट को पेमेंट करके ख़त्म कर देंगे। तो 20,000 में से 1,000 गया, फिर 19,000 बचा, तो 19,000 को इन तीनों को देना है 1:4:2 में। इनको दे के उसके बाद जो पैसा आएगा वो हम लोग देंगे पार्टनर्स लोन को। पार्टनर्स लोन को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो देंगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो इससे हम लोग ने ये सीखा कि जो सिक्योर्ड लोन होता है उसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। अगर पहले दिन ही स्पेशल एसेट्स सेल हो जाता है, स्पेशल एसेट्स मतलब गिरवी एसेट्स सेल हो जाता है, तो पहले दिन ही सिक्योर्ड लोन के पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, बाद में पेमेंट होता है तो अनसिक्योर्ड लोन के साथ में सिक्योर्ड लोन साथ में करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्लिप में मैं इन सब के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शीट के ऊपर करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।